कभी हम जो सुनते हैं और समझते हैं वह पूरी तरह से सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बात सुनी होगी, कई बुद्धिमान पुरुषों की और महादेवों की बात सुनी होगी। उसका कहना यह होता है कि संसार का जीवन मोह माया से भरा होता है। हमारा रिश्ता, धन, हमारी इच्छाएं सब बस एक माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष और मुक्त है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है और वह प्रश्न यह है, क्या हमारा सांसारिक जीवन व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के सुख दुख आनंद लेना चाहिए? जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, कोई अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बड़ा बनना चाहता है तो कोई राज करना चाहता है दुनिया पर, कोई साधारण जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए, परंतु यह सभी बुद्ध पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो हमें इन सपनों को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। जब कहते हैं कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है और खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो, तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तब हमें यह समझ में नहीं आता है कि आखिर हम सांसारिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन जिए। आखिर करें तो करें क्या करें? आपके साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा तो हुआ ही है। क्या आपके भी मन में ऐसे कोई प्रश्न उठता है? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं और इन सब के बीच हमें जीवन में संतुष्टि कैसे मिलेगी, हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं। क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु की तरह सब कुछ त्याग कर आनंद मिलेगा? हमारे रिश्ते, पैसा कमाने की इच्छा, परिवार के साथ संबंध, हमारे दोस्त, क्या ये कुछ मायने नहीं रखते? दोस्त, वास्तविकता तो यही है कि आप उन बुद्ध पुरुष की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो कहना कुछ और चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध खुद ही कहते हैं कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। वे यह कहते थे कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना होगा और आवश्यक भी है। इसका मतलब है कि जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, तब तक आप अपनी आत्मा की खोज और आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक उसी के विपरीत संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाती है। कई महापुरुषों ने, कई बौद्ध पुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सीधी और सरल भाषा में कही है, लेकिन हम सभी उन बातों को अर्थ कुछ और ही निकाल बैठते हैं, अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। हम सभी उनकी बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातें रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल अलग होती है। वे लोग कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हमने से ज़्यादा लोग उनकी बातों को, उनका मतलब ही कुछ और निकाल लेते हैं और अपने जीवन में
कर अपना पूरा जीवन को बर्बाद कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। चलिए इसी कहानी के माध्यम से आप सभी को समझाते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि संसार के माया जाल में मत फंसो और संसार से ऊपर उठकर और ऐसी जालों में मत फंसो। संसार से ऊपर उठो, संसार से ऊपर उठकर ही तुम कुछ संसार को जी सकते हो। संसार में जो फंस गया है, जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है, वह व्यक्ति जो समय पर अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कर्मों में जुट जाता है, वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखे का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यान पूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। महात्मा बुद्ध जब यह उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति वहीं पर मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध